नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री बिजनेस हेल्प में। आज हम ऐसे बिज़नेस की बात करने जा रहे हैं दोस्तों जो कुछ समय पहले तक डिमांड में नहीं था, लेकिन इन कुछ सालों के अंदर, पिछले 3-4-5 सालों के अंदर ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग ये कहते हैं कि जी हमें कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा बिज़नेस करना है और स्टेबल बिज़नेस करना है, ताकि हम लॉन्ग टर्म उसमें कमाई कर सकें, ना सिर्फ हम बल्कि हमारे बच्चे कमाई कर सकें। तो आपको ऐसा स्टेबल बिज़नेस है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। क्यों ये बिज़नेस एकदम से इतना अच्छा ग्रोथ पे गया, क्या रीज़न रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उससे पहले दोस्तों, पहली बार अगर हमारा चैनल देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई नई बिज़नेस अपडेट, सरकारी योजनाएं हम डालते हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो बिज़नेस है मैं उसके ऊपर बात करूँगा। ये है ऑयल एक्सट्रैक्शन बिज़नेस, तेल निकालने का जो बिज़नेस है। तेल का खुद का ब्रांड बना के आप बेच सकते हैं। कैसे बिज़नेस करना है, क्या करना है, वो बाद में बताऊंगा। पहले ये समझिए कि ये बिज़नेस एकदम से ऊपर ग्रोथ में क्यों आया। जो हमारे यहाँ पे सरसों के तेल है या मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, ये शुद्ध रूप में बेचे जाते हैं। और हालांकि सरसों का जो तेल है उसमें कुछ परमिशंस मिली हुई हैं कि कुछ आप परमिटेड जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिला सकते हैं, जैसे कि जो भी एडिबल ऑयल है वो मिक्स कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्योर तेल के बिज़नेस की, शुद्ध तेल के बिज़नेस की। शुद्ध तेल का बिज़नेस क्यों इस टाइम पर फ़ायदे में है, इस चीज़ को समझिए। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश रहा है जहाँ पे जो पाम ऑयल है वो हमेशा से ही इंपोर्ट किया जाता है, विदेशों से मंगवाया जाता है। और जो हम रिफाइंड खाते हैं वो सारा पाम ऑयल से ही बनता है। अभी क्या चेंजेस हुए कि जो मलेशिया से हम तेल इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर एक तो मलेशिया की जो सरकार है उसने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, और यहाँ इंडिया में जो सरकार है उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो इससे क्या हुआ कि जो रिफाइंड ऑयल है उसकी कीमत एकदम से ऊपर चली गई। ऊपर जाने से क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ जो हमारा तेल, देश में जो तेल बनते हैं उनकी कीमतें बढ़ गई। दूसरा कारण, जो सरसों और मूंगफली और ये जो तिलों के तेल हैं इनकी डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं, हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जो हम रिफाइंड ऑयल खाते हैं वो उसमें केमिकल होते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं रहते। जबकि जो हम शुद्ध तेल खाएंगे तो वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो इसीलिए पहले जो सरसों 4-4.5 हज़ार के रेट में होती थी, आज वही सरसों 8,000 रुपये की बिक रही है। पिछले साल 4, 4.5, 5, 5.5 तक लास्ट रेट था, और आज 8,000 रुपये का रेट पहुंच चुका है। तो क्यों पहुंचा है? क्योंकि लोकल तेल की डिमांड बढ़ी है, लोकल तेल की खपत बढ़ी है। और हिंदुस्तान में सरसों कभी एक्सपोर्ट नहीं की जाती। हिंदुस्तान की खुद की कंजप्शन इतनी है कि यहाँ पे जितनी सरसों पैदा करो उतना तेल यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि शुद्ध तेल का बिज़नेस क्यों करें। क्योंकि देखिए, मार्केट के अंदर जो तेल आ रहे हैं वो तेल सभी के सभी जो जितने सरसों के होते हैं उनके अंदर परमिटेड मिलावट की जाती है, रेट को घटाने के लिए, उसकी कीमतें कम रखने के लिए। इसकी कीमतों को कम रखने के चक्कर में देखिए, कोर्ट से ऑर्डर आया था, कोर्ट का डिसीजन था कि भाई आप जो कंपनियां हैं वो परमिटेड जो एडिबल ऑयल्स हैं उनको मिला सकती हैं, ताकि कीमतों को काबू में रखा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है उसी कीमत पे बेचेंगे जो मार्केट रेट है। अगर आप प्योर बेच रहे हैं, शुद्ध तेल बेच रहे हैं, तो शुद्ध तेल को आप मार्केट रेट से 10 रुपये, 20 रुपये फालतू भी ले सकते हैं, 30 रुपये भी फालतू ले सकते हैं, क्योंकि आप शुद्ध बेच रहे हैं, गारंटी के साथ बेच रहे हैं। और सरसों का तेल सिर्फ खाने में इस्तेमाल नहीं होता है, हमारे यहाँ पे बॉडी मसाज के लिए यूज़ होता है, बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स है उसके अंदर यूज़ होता है। तो जाहिर सी बात है कि सरसों के तेल की तो हमेशा डिमांड रहती ही है। इसके अलावा जो सरसों के तेल की खली बनती है उसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। लोकल मार्केट में आप एडवर्टाइज़ करके सेल कर सकते हैं, या फिर उसकी खली का जो है होलसेल बाज़ार में आप सेल कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं जिससे आप जो है शुद्ध सरसों की खली है उसको बेच सकते हैं। वो कहाँ काम आती है? वो काम आती है जो शहरों के अंदर जो भी लोग गार्डनिंग का जिनका शौक़ होता है, भी घरों के अंदर फल फूल लगा लिए, तो वहाँ पे अगर वो जो खली है उसको थोड़ा डाला जाए,
मिट्टी के अंदर मिक्स किया जाए तो जो पौधे हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो वो खाद के रूप में काम करती है। इसी तरह जो चावलों की खेती होती है वहाँ पे किसान यूज़ करते हैं, या बहुत सारी खेती के अंदर यूज़ होते हैं, बहुत सारे पौधों के अंदर जो है इसकी खाद यूज़ की जाती है। इसी तरह मूंगफली की जो खली बचती है उसको भी यूज़ किया जाता है, उसके भी बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। सब चीज़ों का आपको बेनिफिट आने वाला है। एक तो आपका तेल के अंदर कमाई होगी, और दूसरा आपका जो है इसमें कमाई होगी खली के अंदर। डबल बेनिफिट है। और पर लीटर पे जो है आप इजीली अगर आप प्योर बेच रहे हैं तो 20 से 30 रुपए तक आराम से आप जा सकते हैं इस टाइम पे। अभी डिमांड बढ़ी है तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इजीली आप अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि जी रेट कम ज़्यादा होते हैं, तो आप ये सोचिए कि मैंने पिछले साल इसी बिज़नेस के ऊपर एक डिटेल में थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि सरसों का तेल आने वाले टाइम में डिमांड में रहने वाला है। और वही हुआ, इस एक साल में इतना हाई डिमांड में आया कि जो मैंने जैसे जैसे बोला था उससे कहीं ज़्यादा डिमांड में गया। मुझे ये अंदाज़ा था कि भाई 20-30% डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर डिमांड हो गई है कई गुना ज़्यादा। तो आज जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं सरसों के तेल का बिज़नेस कर लूँ, इस लाइन में चला जाऊं, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सरसों खरीदिए मार्केट से, सेल कीजिए। और ऐसी जो मशीन है उसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि कहां से आप मशीन परचेज़ कर सकते हैं, कहां से आप बॉटलिंग खरीद सकते हैं और खुद का लेबल भी बना सकते हैं। उस सब में जो कंपनी है बालाजी इंटरनेशनल कंपनी है, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है आप वहां पे संपर्क करके अपना पूछ सकते हैं। मशीन के अलग अलग मॉडल हैं जो आपके ऑयल एक्सट्रैक्शन बिजनेस में, तेल के बिजनेस में आपको काम आएंगे। और मेन चीज़ ये है दोस्तों कि सबसे बड़ी चीज़ सेल के अंदर भी जो बालाजी इंटरनेशनल है वो आपको पूरी ट्रेनिंग देगी, कैसे आपको तेल बेचना है, कहाँ बेचना है, किस रेट में बेचना है, ये सब चीज़ों की आपको पूरी सपोर्ट देते हैं। बेचने में भी मदद करती है कंपनी, और इसके अलावा आपको जो है पूरी सपोर्ट करती है कि आपके एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करती है, आपका बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करती है, और आपकी हर तरह की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो कस्टमर हैंडलिंग है, किसी भी तरह की है। सिर्फ मशीन नहीं बेचती है कंपनी, आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करती है कि आप अपने बिजनेस में कैसे सफल हों। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कंपनी को कि जो कंपनी पूरी ट्रेनिंग दे तभी तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पता ही नहीं है, आप नए हैं बिजनेस में, तो कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे। मशीन तो आप लेके बैठ जाएंगे, लेकिन आपको सेल्स का पता नहीं है, ऑल इंडिया में कैसे बेचा जाता है, लोकल में आप कैसे सेल कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें जब तक आप नहीं सीखेंगे, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर एक्सपर्ट जो हैं उनसे ट्रेनिंग मिलती है, और एक्सपर्ट लोग जो सिखाते हैं तभी आप अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। सेल्स के लिए अच्छी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। माल कैसा यूज़ करें, क्वालिटी कैसे रखें, क्वालिटी हमेशा ओरिजिनल रखिए। मैं तो यही कहता हूँ जो लोग प्योर माल का बिज़नेस करते हैं उनकी मार्केट अपने आप बन जाती है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए कि आपको माल प्योर बेचना है। अच्छा माल बेचेंगे, प्योर माल बेचेंगे तो आपके माल की डिमांड बढ़ेगी। और खुला प्रचार कीजिए कि हमारे माल में मिलावट नहीं है। मिलावट आप साबित भी नहीं कर पाएंगे, मिलावट है ही नहीं तो साबित कैसे करेंगे। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है दोस्तों। जो कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी है वहाँ से ले सकते हैं। और जब आप मशीन के अलग अलग मॉडल्स हैं, जो भी मॉडल आपको अच्छे लगते हैं उनके, वो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सब जानकारी है। और जो बिज़नेस है आपका, ये जो टोटल ऑयल वाला बिज़नेस है, जो मेरा एस्टिमेट है लगभग 3.5 लाख रुपए की रेंज में आपका स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपका सारा कुछ जो है मशीनें वगैरह आ जाती हैं। तो ये सब हैं। और कम लागत में जो करना चाहते हैं उनके लिए कम लागत के भी ऑप्शन हैं। जो कहते हैं कि हमें 1-1.5 लाख में स्टार्ट करना है, उनके लिए भी ऑप्शन है। जो कहते हैं कि हमें 70-80 हज़ार में छोटी मशीनों से स्टार्ट करना है, वो भी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे आप करना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि जो बेस्ट मशीनें हैं वही परचेज़ कीजिए। बाकी छोटी मशीनों से भी आप अपना कर सकते हैं। जब आपकी प्रोडक्शन कम होगी तो जाहिर सी बात है सेल भी उसी हिसाब से आएगी। जितना आप माल बना सकते हैं उतना ही तो बेच सकते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए, किसी तरह की भी चाहिए, तो आप कंपनी में संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो को आप कितना पसंद करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नए और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।